नमस्कार। सोमेश गिदरोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालयों में एक नया सिस्टम फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए लागू हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग सभी जानते हैं कि इससे पहले जो प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम था वो एनुअल था, लेकिन इस वर्ष अभी इस सेशन से आपका जो पाठ्यक्रम है वो सेमेस्टर सिस्टम होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हुए हैं और ये बदलाव क्या क्या है इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। ऐसी अन्य विषयों के भी अलग अलग उसके सिलेबस हैं, मापदंड है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है और यह सेमेस्टर सिस्टम से संचालित होगा। सेमेस्टर सिस्टम को आप लोग जानते हैं कि यह साल में 2 बार परीक्षाएं होती है, हर 6 महीने में एक एग्जाम, और सभी का सिलेबस अलग अलग रहता है। उसके आधार पर जो छात्र है वो पढ़ते हैं, एग्जाम दिलाते हैं। तो इसका पूरा एग्जाम सिस्टम, सिलेबस और इसमें जीईसी क्या है, वीएसी क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, एबीसी क्या होता है, और डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कब कब मिलेगा, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस। आपका जो सिलेबस है वो 8 सेमेस्टर में विभाजित है। याद रखेंगे 8 सेमेस्टर क्यों है कि देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेजुएशन या स्नातक पाठ्यक्रम है वो 3 साल का रहता है। तो एक साल में यदि 2 सेमेस्टर होगा तो 3 साल में आपका 6 सेमेस्टर होगा। तो 6 सेमेस्टर के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन ये 3 वर्षीय या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम कहा गया है। 3 वर्ष में कंप्लीट करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, और 4 वर्ष यदि करेंगे चौथा वर्ष तो फिर वो एक ऑनर्स की डिग्री आपको प्राप्त होगी। उसके बाद पीजी करने के लिए आपको केवल 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पहला सेमेस्टर है बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में। जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो है आपका, पेपर का नाम है एलिमेंट्री कैलकुलस। ये पेपर का नाम है। इसका 4 भाग में ये बटा हुआ है, 4 यूनिट में। वो सब टॉपिक इसमें बहुत सारे हैं, उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो यह है फर्स्ट पेपर आपका एलिमेंट्री कैलकुलस, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दिलाना है। दूसरा पेपर है आपका अलजेब्रा, जो कि सेकंड सेमेस्टर में दिलाना है। थर्ड सेमेस्टर का पेपर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा सेमेस्टर का पेपर है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पांचवा सेमेस्टर का पेपर है रियल एनालिसिस, और छठवां का पेपर है आपका मैट्रिक स्पेस। सातवां है आपका एडवांस्ड रियल एनालिसिस, और 8वां सेमेस्टर के पेपर का नाम है एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि ये 2 सेमेस्टर है शुरू का, एलिमेंट्री कैलकुलस और अलजेब्रा। इसको आप प्रथम वर्ष के समतुल्य मान सकते हैं, जो पहले होता था। उसी प्रकार तीसरा और चौथा को आप सेकंड ईयर मान सकते हैं, 5वां और 6वां को फाइनल ईयर का सिलेबस मान सकते हैं पुराने पाठ्यक्रम में। चूंकि अब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है तो हम सेमेस्टर की ही बात करेंगे, इस पर सेमेस्टर का नाम लेंगे। और 7वां और 8वां ये चीज स्पेशल है, ये बच्चों के या स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर निर्भर करता है, उनकी चॉइस पर, कि ये 7वां और 8वां सेमेस्टर वो करेंगे कि नहीं। ये करेंगे तो उसको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये ऑनर्स की डिग्री आपको उसी कॉलेज में लेना पड़ेगा जहां ऑनर्स संचालित है, ऑनर्स का कोर्स संचालित है। अन्य कॉलेज में जहां ऑनर्स कोर्स संचालित नहीं है, वहां से आप ये कोर्स नहीं कर सकते। इसके पश्चात आप 1 साल का पीजी करेंगे तो आपको पीजी की डिग्री प्राप्त होगी। अब देखते हैं, ये तो सिलेबस हो गया सेमेस्टर का। इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है अभी सेमेस्टर सिस्टम में एनईपी 2020 के तहत, वो है आपका जीईसी और वीएसी, है ना, जेनेरिक इलेक्टिव कोर्सेस और वैल्यू एडेड कोर्सेस। ये 2 चीज है आपका, जी है और वीएसी है। देखिए जी क्या है इसको हम जानते हैं। जी मतलब है जेनेरिक इलेक्टिव सर्विस का मतलब, कोर्स का मतलब है जिस पाठ्यक्रम में स्टूडेंट प्रवेश किया है उस पाठ्यक्रम के विषयों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम के विषयों में से कोई एक विषय को चुनना, वो कहलाता है जेनेरिक इलेक्टिव। वो स्टूडेंट अपनी इच्छा से चुनता है। लेकिन इसमें भी छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कहा है कि आपके महाविद्यालय में जो कोर्स संचालित हो रहे हैं उन्हीं कोर्स में से आपको जीईसी देना पड़ेगा स्टूडेंट को, और जो कोर्स आपके यहाँ संचालित नहीं है वो नहीं हो पाएगा। तो आपके अपने यहाँ, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये मैथ्स का लेते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जी के तौर पर कौन सा सब्जेक्ट ले सकता है, कौन सा एक पेपर ले सकता है, तो वो है मैथमेटिक्स को छोड़कर
बायो का ले सकता है कोई विषय, केमिस्ट्री बायो का है, फॉरेस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इस प्रकार के जो विषय बहुत सारे लिस्ट दिया गया है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आर्ट्स का विषय है जो भी हिंदी लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे बहुत सारे हैं आपको आर्ट्स के। उसके बाद कॉमर्स के भी विषय हैं बहुत सारे। कॉमर्स में मैनेजमेंट आप पढ़ सकते हैं मैथ्स के साथ जी के रूप में। तो ये सुविधा आपको दी गई है, आप अपने इंटरेस्ट के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो जी का मतलब होता है अपना जिस कोर्स में आप प्रवेश लिए हैं उस कोर्स के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों का एक चयन करना, वो है जी। ये महाविद्यालय आपको प्रोवाइड कराएगा। दूसरा है वीएससी, वैल्यू एडेड कोर्सेस। इसमें आपको मैथ्स का जो वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में हम लोग ले रहे हैं मैथ्स में, वो है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। ये उसके पुल में दिया हुआ है जो निर्देश आया है उसमें, है ना। वीएससी के रूप में मैथ्स वाला बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिक वो लेगा। ये भी वो कोर्स तभी महाविद्यालय वो उसको चलाएगा और पूरे के लिए कॉमन रहेगा एक चीज। तो ये चीज व्यवस्था दी गई है। यहाँ पर यही दो महत्वपूर्ण बदलाव हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा कि जी और वीएसी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसके बारे में आपको एक चीज बता दूं कि अभी इन सब के लिए स्टूडेंट का इंडक्शन प्रोग्राम चलाया जाएगा। एक बताया जाएगा उसमें कि एनईपी क्या है, सेमेस्टर सिस्टम क्या होगी, ये सब चीज आपके प्रोफेसर पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। और इसी के तहत 5 अगस्त को अभी राज्य शासन के निर्देश प्राप्त हुआ है कि आपको दीक्षा आरंभ एक कार्यक्रम आयोजित करना है, जिसमें स्टूडेंट रहेंगे, नव प्रवेशित जो फर्स्ट ईयर के हैं उनके पालक रहेंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे, उनके सामने नव प्रवेशित बच्चों का हम लोग को स्वागत करना है। और साथ ही साथ एनईपी 2020 सेमेस्टर सिस्टम, जी वीएसी एग्जाम सिस्टम पूरा को बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। तो वो आप कॉलेज जाएंगे जब, तो आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिलेगी इसकी। देखिए अब इसके बाद देखते हैं एग्जाम सिस्टम। सेमेस्टर का एग्जाम सिस्टम किस प्रकार से होगा इस पर चर्चा करते हैं। देखिए टोटल 100 नंबर का होगा आपका। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। और पास होने के लिए चाहिए आपको 40 नंबर। पासिंग मार्क है 40 नंबर इस बार। पहले कुछ कम रहता था, 33 नंबर में पास हो जाते थे। 100 में 33 मिलता था तो वो पास हो जाते थे, लेकिन इस बार 100 में आपको 40 नंबर प्राप्त करना है। लेकिन इस बार भी इसमें दो भाग हैं। इस 100 नंबर को दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है सीआईए। सीआईए ये है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, ये 30 नंबर का रहेगा। और दूसरा भाग है इन सेमेस्टर एग्जाम के अंत में जो परीक्षा होगा वो 70 नंबर का होगा। तो ये दो भाग में बटा हुआ है। देखिए 30 नंबर का जो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट है, सतत मूल्यांकन का है, वो क्या है? आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो महाविद्यालय में हम लोग लेते हैं, वो है टेस्ट लेते हैं, इंटरनल टेस्ट लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं, क्विज ले सकते हैं, ये 20 नंबर का होगा। और असाइनमेंट या सेमिनार, ये दो चीज में से कोई एक करा सकते हैं, वो 10 नंबर का होगा। तो ये 30 नंबर आपका सीआईए का होगा, ये जो कि आपके महाविद्यालय में आपके प्रोफेसर लेंगे आपसे। तो ये 30 नंबर ये हो गया। अब ये हो गया सेमेस्टर एग्जाम में जो 70 नंबर होगा उसका बंटवारा कैसे हुआ है इसको देखते हैं। देखिए 70 नंबर का बंटवारा ये हुआ है आपका दो सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, तो ये 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद चूंकि 4 यूनिट आपका बटा हुआ है हर सेमेस्टर, तो हर यूनिट से एक एक प्रश्न आएगा, वो भी 5-5 नंबर का। तो 5 चौक 20 नंबर का ये हो गया। उसके पश्चात सेक्शन बी है, वो एक ये 60 टाइप का क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, जो कि इसमें भी 4 प्रश्न ही आपको बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसमें ये है कि 4 यूनिट है तो हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन दिया रहेगा और उन 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बनाना है और वो एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। टोटल 4 क्वेश्चन बनाने हैं, 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें से। तो ये 10 नंबर का जोड़ेंगे आप 4 क्वेश्चन में, तो 10 चौक 40 नंबर का होता है। तो 40 20 60 और 10 70 नंबर के ये ईएसी का जो फार्मूला है वो फिट बैठता है। तो ये दोनों मिलाकर आपके 100 नंबर होते हैं। तो ये हो गया, इतने में से दोनों मिला के आपको 40 नंबर प्राप्त करना है पास होने के लिए। ये महत्वपूर्ण बदलाव है एग्जाम सिस्टम में आपका। इसके पहले क्या करते थे आप लोग? एनुअल एग्जाम दिलाते थे, उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होता था। अब देखते हैं इसमें कुछ और नए चीज हैं। वो क्या है? क्रेडिट क्या है? एक क्रेडिट स्कोर मिलेगा आपको। देखिए क्रेडिट स्कोर क्या है? इस ये चीज जो ये आप एग्जाम देंगे इसमें जो मार्क्स मिलेगा वो क्रेडिट के रूप में आपको मिलेगा।
और वो क्रेडिट कहाँ जाएगा आपका, वो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ है ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना हुआ है आपका। तो यहाँ से जो एबीसी अकाउंट जो आपका बना हुआ है वहां ये डिपॉजिट होगा वो नंबर, है ना, वो यूनिवर्सिटी का काम है, वहां से आपका डिपॉजिट होगा। अब यहाँ पे एक और बदलाव है कि हर जो आपका कालखंड है या पीरियड है वो अब 1 घंटा का होगा, सेमेस्टर का 1 घंटा का होगा, इसमें याद रखेंगे इसको। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बदलाव है उसको मैं बताना चाहूंगा कि ये आपके चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। एक बड़ी सुविधा दी है एएनईपी 2020 के तहत कि यदि फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो किसी कारणवश उसको छोड़ना चाहता है, नहीं आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है वो अगले साल, तो क्या होगा, उसको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। सर्टिफिकेट 1 साल के बाद, हाँ खाली नहीं रहेगा। पहले क्या होता था, खाली रहते थे, कुछ नहीं मिलता था, लेकिन इस बार फर्स्ट ईयर के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन वो सर्टिफिकेट भी एक निर्धारित उसका क्रेडिट अंक आपको प्राप्त करना होगा तभी मिलेगा। क्योंकि 1 साल में आपको जो क्रेडिट अंक एक्स्ट्रा आपको जो 4 अंक लेना होता है वो नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए आपको यूजीसी के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्वयं या मूक, वहां से आपको कोर्स ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक वो आपका क्रेडिट स्कोर बन जाएगा वो, तो तब आपको जाके सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद यदि आप पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो डिप्लोमा आपको प्राप्त होगा, और 3 साल के बाद आपको डिग्री मिलेगा। तो ये चीज हो गया आपका फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट से, 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो डिप्लोमा, और 3 साल के बाद छोड़ते हैं तो डिग्री मिलेगा। तो ये तीनों ईयर में आपका अलग अलग है। साथ ही साथ ये भी बाध्यता इसमें इस बार रखी गई है कि आप कहीं से भी कोई भी कोर्स कर सकते हैं। यदि प्रथम वर्ष में ये कोर्स आप कर रहे हैं, सेकंड ईयर आप कहीं जा कर सकते हैं, फाइनल ईयर कहीं और जाके कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है पूरे देश भर में। तो ये चीज इसमें आपका एक नया बदलाव आया है। तो इस प्रकार एक छोटा सा वीडियो लेक्चर मैंने बताने का प्रयास किया है। ये आपका मल्टी चॉइस पर आधारित है आपका, है ना, उस पर आप केंद्रित होंगे, और ये स्टूडेंट केंद्रित है इस बार का एनईपी 2020 पूरा स्टूडेंट बेस्ड है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी भी कोर्स से किसी भी समय बाहर हो सकते हैं, है ना, और किसी समय अंदर हो सकते हैं। इसको एक नाम दिया गया है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, है ना, कभी भी आप अंदर आ सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज है आपको स्टूडेंट्स के लिए, है ना, अपनी स्वेच्छा से वो कर सकता है। तो इस प्रकार एक छोटा सा वीडियो लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट मैथ्स के लिए, जो कि एक सेमेस्टर सिस्टम होगा, उसको बताने का प्रयास किया हूँ। आगे और इस पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे, इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे, क्या क्या होगा। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया हुआ है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत से कंपटीशन एग्जाम के वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और पसंद आए तो जरूर उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।